नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में निर्जला एकादशी की पूजा विधि, संपूर्ण पूजा विधि सरल तरीके से हमें कैसे करनी है, उद्यापन जो लोग भी करना चाहते हैं उद्यापन विधि भी बताऊंगी। और नेक्स्ट आप लोगों का अगला प्रश्न है कि शुक्र शनिचरी दीदी पड़ जा रहा है तो क्या पहली बार व्रत उठा सकते हैं, किस दिन व्रत रखें, और भी पूजा से संबंधित आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और संपूर्ण नियम विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का व्रत हम ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की ये एकादशी है, जिसमें कि निर्जला रहकर व्रत किया जाता है। अगर आप साल में कोई भी मतलब किसी भी एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, केवल निर्जला एकादशी का व्रत रख लेने से हमें सभी एकादशियों का संपूर्ण फल मिल जाता है। तो जिससे जितना बन पड़ता है लोग अपना रखते हैं, कुछ लोग फलाहारी रखते हैं और कुछ लोग जैसे निराजल रहते हैं, कुछ भी ना खाते हैं ना पीते हैं। पहला वीडियो तो ऐसे डालकर सब कुछ समझा चुकी हूँ। अगर प्यास लग जाती है तो हमें किस विधि से पानी पीनी चाहिए, सब कुछ बता चुकी हूँ। तो आपको बता दूं कि निर्जला एकादशी का लेकर आप बिल्कुल संशय में ना पड़ें। देखिए, 2 दिनों की एकादशी है, आप जिस दिन भी व्रत रखेंगे दोनों दिन आपके लिए सही है। लेकिन पहला जो एकादशी का अगर व्रत रखना है तो देखिए, एकादशी जैसे ना 7 तारीख को सुबह में ही भोर में ही समाप्त हो जा रही है। तो आप लोग मुझसे पूछ रहे दीदी आप लोगों के यहाँ कब रखा जा रहा है, आप लोग कब कर रहे हैं, तो 6 तारीख को 6 जून को हम एकादशी का व्रत करेंगे, निर्जला एकादशी का। और कुछ लोग 7 को भी कर रहे हैं, तो आप अपना देख लीजिएगा। लेकिन गृहस्थ के लिए 6 जून को ही एकादशी का व्रत है और वैष्णव जन के लिए 7 जून को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दिन है शनिवार और 6 जून को शुक्रवार का दिन है। पहला वीडियो एकदम संपूर्ण समझा कर आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा कब आपको करना है। कुछ बहनें बोलिए दीदी हम लोग 7 को करेंगे, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन उस दिन द्वादशी, पूरे दिन तो द्वादशी ही मिल रही है और पहला व्रत ही हमें करनी चाहिए, तो हम लोग तो 6 को करेंगे। आगे आप लोगों की अपनी इच्छा है। ये हो गया। और दोस्तों आप लोगों ने बोला है दीदी पूजा विधि करके बताइए, तो देखिए अभी ज़मीन पर बैठकर और पूजा वगैरह उतना करके मैं नहीं दिखा पाऊंगी। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में, लेकिन आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से मैं बता दे रही हूँ कि आप मेरी बातों के अनुसार भी पूजा कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको बता दूं, सबसे पहले आप या तो एक चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं, और जो लोग उद्यापन करना चाहते हैं एकादशी का उनके लिए भी आगे बताऊंगी। ध्यान पूर्वक सभी बातें समझ लीजिएगा। पहली बार एकादशी का व्रत क्या उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं, पहली बार आप लोग उठा भी सकते हैं। और जो लोग बैठाना चाहते हैं यानी कि उद्यापन करना चाहते हैं वो लोग भी इस निर्जला एकादशी में बैठा सकते हैं, उद्यापन करके छोड़ सकते हैं व्रत को। तो आगे आपको बताऊंगी उद्यापन विधि कैसे है। तो पूजा विधि सबसे पहले आपको बता दूं, तो 6 जून को सर्वप्रथम हम स्नान ध्यान करके और सर्वप्रथम अपने घर में आप लोग गंगा जल का छिड़काव कर ले तो अति उत्तम होगा। अगर नहीं है तो हल्दी मिश्रित जल भी आप अपने घर में थोड़ा सा छिड़काव कर सकते हैं, अच्छा होता है। विष्णु भगवान का व्रत है, आप लोग को मालूम ही है, और विष्णु भगवान जो है ना पीले चीज़ों से बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये भी कर सकते हैं। दूसरा कार्य क्या है, आप चाहें तो अपने मंदिर में डायरेक्ट पूजा कर सकते हैं जहाँ भी देवी देवताओं का स्थापित किए हैं, या आप जैसे एक चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। दोनों विधि से कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सरल विधि आपको बताऊंगी, बहुत अधिक चीज़ सामग्री भी नहीं बताऊंगी। तो देखिए, एकादशी के दिन यही नियम है ना, आप जो भी चीज़ दान करें या जो भी चीज़ आप पूजा में चढ़ाएं, अन्न नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रसाद हो, छूने वाली कोई सामग्री हो, दान वाली हो, सब कुछ आपका फल ही होना चाहिए। और जल, फल, चीनी, मिश्री, गुड़, कपड़ा, छाता, पंखा, ये सभी चीज़ें आप भगवान को देखिए, उसमें से कुछ चीज़ें चढ़ा भी सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। तो पूजा में चौकी अगर आप लगा रहे हैं तो विष्णु भगवान की मूर्ति है, फोटो है, वो रख लीजिए। थोड़ा सा जैसे
फूल रख कर और उसके ऊपर फोटो को स्थापित कर दीजिएगा। स्थापित करने के बाद आपको क्या करनी है कि भगवान को एक जनेऊ आप लोग समर्पित कर सकते हैं, अगर है तब। नहीं है उस जगह पे आप लोग कलावा भी भगवान को पहना सकते हैं। साथ में मिट्टी का घड़ा मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है कोई बात नहीं। आप भगवान को चीनी, शुक्रवार का दिन है, आप पीले चीज़ें भी, आम हो गया, तरबूज हो गया, कोई भी, संतरा हो गया, जो भी पीला फल आपको मिल जाता है या जो भी मिल जाता है, ऐसा नहीं बोलूँगी पीला ही, जो भी फल फ्रूट आपको मिल जाता है आप लेकर भगवान को चढ़ा सकते हैं। ठीक है। और चंदन विष्णु भगवान को आप लोग लगा दीजिएगा। अगर चौकी स्थापित कर रहे हैं तो वहाँ गणेश जी को भी रख सकते हैं आप, क्योंकि सर्वप्रथम पूजा हम गणेश जी की करते हैं, मंदिर में भी करते हैं तो पहले गणेश जी की पूजा कर लीजिए। लेकिन केवल विष्णु भगवान की भी करना चाहते हो वो भी आप लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए अब कुछ बहनें कहती हैं दीदी छोटे छोटे मतलब मेरे पास गणेश जी नहीं है, तो उनके नाम से भी आप पुष्प वगैरह चढ़ा सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लक्ष्मी गणेश जी को उतार कर उसके ऊपर दिवाली वाला रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनके नाम से भी पहला पुष्प जैसे भगवान के नाम से चढ़ा सकते हैं, उसके बाद विष्णु भगवान की पूजा कर ले। और एक चीज़ और आपसे कहना भूल गई, सबसे पहले कहना चाहिए, पहले आप लोग संकल्प ले लीजिएगा, हाथों में जल और पुष्प लेकर अपना नाम, गोत्र, अपने स्थान का नाम बोल दीजिएगा कि आज से हम एकादशी व्रत शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। हे विष्णु भगवान, आगे भी हम इस प्रकार से आपकी पूजा करें, कोई विघ्न बाधा ना आए मेरे व्रत में, और हम हर माह का करेंगे या माह में 2 करें, 1 करें, इस प्रकार का आप लोग संकल्प ले लीजिएगा। ठीक है। और जो शुरुआत नहीं कर रहे हैं वो भी संकल्प लेकर पूजा प्रारंभ करें कि हम करने जा रहे हैं एकादशी की पूजा। यही हो गया। उसके बाद से भगवान को भोग, प्रसाद, चंदन, हल्दी है तो हल्दी, ये सभी चीज़ें चढ़ाकर हम पूजा करेंगे, प्रणाम करेंगे। कुछ भी नहीं है अगर आपके घर में मान लीजिए चढ़ाने वाला, तो आप चीनी भी, मिश्री भी भगवान को चढ़ा सकते हैं, ये भी फल स्वरूप माना जाता है, तो वो भी आप लोग पूजा में समर्पित कर सकते हैं। और इस विधि से पहले आप लोग चाहें तो एक दीपक प्रज्वलित करके रख लीजिए, और दीपक, अखंड दीपक अगर आप चाहें तो अपने चौकी पर एक जलाकर रख सकते हैं, थोड़ा सावधानी पूर्वक रखिएगा। अखंड दीपक भी प्रज्वलित करके किसी पात्र में या फूलों का आसन देकर भी आप लोग रख सकते हैं। तो इस विधि से, साधारण विधि से भगवान की हमें पूजा कर लेनी है, प्रणाम कर लेनी है। और कलावा वगैरह चढ़ा दीजिए, पीला वस्त्र रखे हैं तो पीला वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद से हम भगवान की आरती कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे। और आप जो है जैसे निर्जला रखे हैं तो उसके बाद आपको आगे कुछ न खानी है, भगवान का मंत्र जाप करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करनी है। और अगर कुछ खाना है तो फलाहार उसके आगे आप लोग कर सकते हैं, और करके अपना व्रत रख के पूजा पाठ, देखिए कितना साधारण पूजा है। और आप चाहें तो और भी बहुत सारी चीज़ें रखकर, कलश रखकर, राम पल्लू के साथ भी कर सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा है, जैसे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जैसे साधारण विधि से हम अपने मंदिर में पूजा करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। केवल फल फ्रूट चढ़ानी है और चंदन का तिलक लगानी है। संकल्प जरूर ले लीजिएगा। ये क्लियर हो गया पूजा विधि। और चौकी अगर आप लोग लगाए हैं तो अगले दिन चौकी आप लोग उठाइएगा, उसी दिन शाम को मत उठाइएगा, अगले दिन ही हमें चौकी हटानी है। जिस दिन भी व्रत करते हैं उसके अगले दिन, 6 को करें या 7 जून को करें। ये हो गया। और विधि विधान से उस दिन कोशिश कीजिएगा कुछ न कुछ अपने हाथों से दान जरूर कर दीजिएगा। किसी प्यासे को पानी भी पिला सकते हैं, कुछ गुड़ के साथ, चीनी के साथ, या कोई फल फ्रूट के साथ, कोई मिठाई के साथ आप ये कर सकते हैं। और शुक्रवार का दिन है तो आप खीर भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। केवल चावल का खीर मत बनाइएगा, बाकी जो भी जुगाड़ लग जाता है आप लोग बना सकते हैं। मखाने का, साबूदाने का, पिस्ता बादाम का, जो भी खीर आपसे बन जाता है आप लोग चढ़ा सकते हैं। ये हो गया। उसके आगे है दान के लिए। तो देखिए व्रत में आप लोगों को दान जरूर करनी है, पूजा पाठ करके तब दान कीजिएगा। जो भी सामग्री आप स्पर्श कीजिएगा विष्णु भगवान का नाम लेते हुए कीजिएगा। ओम विष्णुए नमः, ओम विष्णुए नमः। जिनको नहीं मतलब केवल विष्णु विष्णु करके भी कर सकते हैं, ओम विष्णुए नमः भी करके आप लोग हर चीज़ों में हाथ लगा दीजिएगा। और उसी दिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ले जाकर मंदिर में या किसी ब्राह्मण को देनी है। आप जैसे
अगले दिन भी दान की हुई चीज़ें दे सकते हैं और आप चाहें तो सेम डे भी दे सकते हैं। लेकिन जल जरूर आप लोग दान कीजिएगा। अगर जल मान लीजिए कोई लेने वाला नहीं है, ऐसे तो नियम है कि एक मटका में जल भर के थोड़ा सा चीनी डाल के मीठे जल का हमें ये करनी चाहिए, दान करनी चाहिए। तो अलग से चीनी गुड़ भी आप कर सकते हैं। वो भी कोई लेने वाला नहीं है मान लीजिए, तो आप जैसे शरबत, कोई शरबत अगर आपको मिल जाता है, ईख का शरबत हो गया, किसी को पिला सकते हैं, किसी भूखे को, प्यासे को, ज़रूरतमंद को, उससे भी आपका दान हो जाएगा। सारी बातें समझा दी। और जो भी चीज़ें आपको देखिए, कपड़ा, वस्त्र, जूता, चप्पल, छाता, जो चाहें, जितना आपका सामर्थ्य है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कुछ नहीं है तो पैसे का भी दान कर सकते हैं, पंखे का, पैसे का, जल का, बोतल का भी जल का आप कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को देना है, किसी ज़रूरतमंद को, वो भी आप लोग अपने हाथों से खरीद कर दे सकते हैं। इस विधि से आपकी पूजा जैसे संपूर्ण हो जाएगी। अखंड दीपक का थोड़ा ध्यान रखते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद से हम भगवान को प्रणाम करके, और किसी की चुगली, निंदा वगैरह हमें नहीं करनी है। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें बतानी है। दूसरी चीज क्या है, सुख शनिचरी के लिए भी आप लोग बोले हैं, वो भी बताती हूँ। उद्यापन का बता दूं तो देखिए, अगर जिनको भी उद्यापन करना है, एकादशी व्रत आगे, उद्यापन के बाद भी आप लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उद्यापन कर दिए उसके आगे वो व्रत नहीं कर सकते हैं। उद्यापन कर लेने से क्या होता है ना, कि वो जो आपने जो व्रत किया है, वो सारे आपके जमा पूंजी आपके खाते में, आपके अकाउंट में आ जाते हैं, आपके नाम से वो जमा हो जाते हैं कि आपने ये व्रत किया था। तो इसलिए आप लोग चाहे तो उद्यापन कर सकते हैं। जिनका बहुत मतलब कई सालों से जो लोग कर रहे हैं, वो चाहे तो उद्यापन करके बैठा सकते हैं। उसके आगे आपकी इच्छा है, आप लोग चाहे तो कर भी सकते हैं। तो देखिए उद्यापन में क्या करनी है, अगर आपका सामर्थ्य वैसा है, भगवान ने सब कुछ आपको दिया है, तो देखिए नियम है कि उद्यापन के दिन हमें विष्णु भगवान की कथा कहलवानी है, श्री सत्यनारायण भगवान की। बिना कथा कहलवाए उद्यापन नहीं होता है। और उद्यापन खुद से नहीं किया जाता है, ब्राह्मण बुलाकर करवाएं तो अति उत्तम होगा। और विष्णु भगवान मतलब श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा कहलवा के, और आपको जो भी दान करनी है, आप उसमें बर्तन भी दिया जाता है, पीतल का हो, स्टील का हो, जो भी आपका सामर्थ्य है। कपड़ा, साड़ी, कपड़ा, सूट, चप्पल, फोल्डिंग खटिया भी आप लोग, कॉट जो है वो दे सकते हैं लोहे वाली, या चौकी दे सकते हैं, पलंग भी दे सकते हैं। मतलब जितना आपसे बन पड़ता है। कुछ नहीं है तो केवल साड़ी, कपड़ा, फल फ्रूट, अनाज केवल नहीं देनी है, सब्जियाँ, बर्तन, इन सभी चीज़ों को देकर भी आप लोग विष्णु भगवान की पूजा करके उद्यापन कर सकते हैं। साथ में एक पायल, बिछुआ भी अगर हो, उस लायक आप हैं तो जरूर दान कर दीजिएगा। चूड़ी, बिंदी, हर चीज़ देकर ही उद्यापन किया जाता है। और ब्रह्म भोज, अगर ब्राह्मण मिल जाए तो ब्राह्मण को आप लोग भोजन भी करवा सकते हैं। मान लीजिए उद्यापन के दिन नहीं करवाते हैं क्योंकि लोग व्रत रखते हैं, तो अगले दिन पारण के दिन बुलाकर पाँव पूजकर और आप भोजन भी करवा सकते हैं। तो इस विधि से हम उद्यापन करते हैं। आसपास के लोगों को बुलाकर कथा में सम्मिलित करवाइए, और करके और आप जो है फल का ही भोग लगाइएगा, फल ही लोगों को दीजिएगा। मिठाई वगैरह दीजिएगा तो जो व्रत रहेंगे वो नहीं खाएंगे, लेकिन आप विष्णु भगवान की पूजा कथा वगैरह जरूर अपने घर में कहलवा कर ही उद्यापन कीजिएगा। तो इस विधि से हम उद्यापन करते हैं। जिनको भी करना है निर्जला एकादशी में जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दीदी सुख शनिचरी पड़ जा रहा है तो क्या पहली बार उठा सकते हैं? तो देखिए अगर आपको इस प्रकार, ऐसा तो कुछ नहीं है, सुख शनिचरी का यही नियम है कि अगर ऐसा पड़ जाता है तो शनिवार के दिन जो पारण करते हैं ना, वो थोड़ा छुप कर करते हैं कि हमारे बच्चे और हमारे पति हमें ना देख पाए। सुख शनिचरी का यही नियम है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका मन नहीं मानता है कि नहीं हम पहली बार उठाएंगे, हम सुख शनिचरी नहीं करेंगे, तो ठीक है, आप 7 तारीख का व्रत रख लीजिएगा और 8 को आप लोग पारण कीजिएगा रविवार के दिन। तो टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है, आप लोग इस विधि से भी कर सकते हैं। जिनका मन नहीं मानता है, लेकिन 6 तारीख को करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पूरे दिन एकादशी है। अगले दिन जैसे द्वादशी, पूरे द्वादशी ही रहेगी, एकादशी बहुत कम आपको मिलेगी ही नहीं। सूर्योदय से द्वादशी हो जा रही है, भोर में समाप्त हो जा रही है। ऐसे में टाइमिंग यहाँ लगा दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। 1:44 पर पारण है अगले दिन 7 तारीख को। 7 जून को जो लोग 6 को रखेंगे उनके लिए बता दी, और जो 7 को रखेंगे वो 8 को सुबह सुबह ही पारण है। पहला वीडियो हर चीज़ डाल के समझा चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा।
चलिए अगला प्रश्न है दीदी, प्रेगनेंसी में क्या आप व्रत शुरू कर सकते हैं? तो देखिए, आप ऐसी अवस्था में व्रत शुरू ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग केवल पूजा पाठ, भगवान को प्रणाम कर लीजिएगा और बाद में आप लोग कीजिएगा। ऐसे में आप लोग ज़्यादा व्रत वगैरह ना करें। फलाहारी जिनको इच्छा हो रही है वो कर सकते हैं जल फल पर, लेकिन निर्जला तो कभी मत कीजिएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में आप लोग छोड़, क्योंकि अभी काफ़ी गर्मी है, तीज और वो नहीं है करवा चौथ कि आप लोग कर लेंगे, लेकिन देख लीजिएगा। तो आप लोग केवल पूजा पाठ कर लीजिएगा, व्रत मत कीजिएगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें दोस्तों आप सभी को पसंद आई होगी और समझ में आएगी। और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक छोटी सी लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।